और हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को?
जी सर, Good गुड मॉर्निंग। morning. आवाज आ रही है सर? We'll be starting in next 1 minute. क्या सर? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही, म्यूटेड शो कर रहा है। आफ्टर हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपने हैंड रेज किया था यश? यस सर। सर वो असाइनमेंट में सर दिक्कत थी सर, तो थोड़ा सा पूछना था। बोलो। सर स्क्रीन शेयर करूं? हाँ करो। मल्टी शेयरिंग ऑन कर दिया, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। सर इस वाले असाइनमेंट में सर सर ये साइड में है। सर हम्म। ये लाना था बीच में यहाँ पर। वो जो हाँ असाइनमेंट सर वो नहीं हो पा रहा सर ये वाला। हाँ, तो कैसा आएगा देखो, आप सोचो। ये तीनों बटन राइट में तो ले लिया आपने। ये वाला जगह कौन सा है, सेंटर कौन सा है? ये वाला सेंटर हॉरिजॉन्टल है कि सेंटर वर्टिकल है? सर हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है। वापस से चेक करो। ये वाला जो सेंटर जहां आपको लाना है वो सेंटर हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? नहीं सर वर्टिकल है। हाँ तो वर्टिकल सर। वर्टिकल करो। ट्रू कर दूं? हाँ आ ओके गया। सर। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ सर। और सर एक क्वेश्चन और था सर। हाँ पूछो। सर वो लास्ट वाले में एक मिनट दिखा रहा हूँ, एक मिनट। सर इसको सेंटर में लाना था। और उसके बाद सर सर सबसे लास्ट वो असाइनमेंट आप जो दिए हैं सर वो वाला हो नहीं रहा सर, वही पूछना था पूरा। एक मिनट सर। अच्छा, हाँ सर। सर ये सर सेंटर में नहीं हो रहा, और सेंटर के बाद सर और वो बनाना है ना सर, असाइनमेंट में आप दिए हैं, देख लीजिए। ऊपर ऊपर वाला ना, यहाँ पे ऊपर ही आपके देखो, जाओ ऊपर लीनियर लेआउट में। हाँ यहाँ पे करो सेंटर। इसको ग्रेविटी क्यों दिया है? ये कौन सा है? ये जो सेंटर में आ रहा है वो थोड़ा ना है। सर ग्रेविटी हटा दें? हाँ ग्रेविटी हटाओ इसकी। सर ट्राई कर रहा था वो, बाकी हाँ, समझ गया। ग्रेविटी का देखो मतलब होता है कि भाई लेआउट के अंदर सेंटर में आना। आपने लीनियर लेआउट को रैप रैप कर रखा है, यानी कि जितनी विड्थ और हाइट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? उनके चाइल्ड पे। तो जितनी चाइल्ड की विड्थ और हाइट है उतनी एक्चुअल में लीनियर की होगी, तो मतलब वो सेंटर पे ही है। ठीक है। अब यहाँ लिखो आप सेंटर वर्टिकल, सॉरी सेंटर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। क्योंकि ऊपर जाना है ना अपन को, इस सेंटर में आना है यहाँ पे ऊपर। हाँ ट्रू करो। आ गया। अब यहाँ पे आपने एक बटन लिया है, चार बटन एक साथ ले लिए हैं। ठीक है, इन चारों बटन को एक के बाजू एक लेने के लिए आप क्या करोगे? एक लीनियर लेआउट लोगे। इसको चारों बटन को लीनियर लेआउट में डाल दो। तो चारों बटन बनाया ना आपने? सर लीनियर लेआउट में तो है पहले से। नहीं नहीं, एक दो लीनियर लेआउट होंगे ना, आप समझो। देखो आपकी एक और यूआई आएगी ना जिसमें नीचे तीन बटन आएंगे, फिर तीन के नीचे दो बटन आएंगे, फिर एक बटन आएगा। अच्छा ऐसा बना रखा है आपने? हाँ सर उसके बाद बना रखा सर, उसी में होना चाहिए या उसके बाद होना चाहिए? हाँ नीचे आओ।
सारे खोल दो। आपने कॉमन लेआउट नहीं लिया बस, बाकी सब सही किया। सर वो सारे एक ही पे आ जा रहे हैं पूरे। हम्म। इसको क्यों अंडू कर रहे हो? इसको अंडू कर, हाँ नीचे वाले को खोलो। लास्ट में क्या है? सर यहाँ एक बटन है केवल। हाँ, एक और चीज ध्यान रखो, जब एक ही बटन है तो आपको लीनियर लेआउट लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब ऊपर आओ। अभी जो सारा काम किया है ना आपने, ये लीनियर लेआउट से लेके सारे, इनको एक और लीनियर लेआउट में डालो, तभी तो ये एक के नीचे एक आएंगे ना। तो सर ये, यही खोल। हाँ ऊपर ही। यहाँ एक लीनियर लेआउट लो, विड्थ रैप, हाइट हाइट रैप, क्लोज करो यहाँ पे। हाँ इस लीनियर लेआउट को यहाँ से कट मारो, और इसके जस्ट जहाँ पे सारे खत्म हो रहे हैं ना आपके, सारे नहीं मतलब जो भी अपन ने देखे ये जो चार, ओके सर। हाँ यहाँ इसके बाहर यहाँ क्लोज करो, और उसका ओरिएंटेशन दे दो वर्टिकल। इस लीनियर लेआउट का जो सबसे अभी आपने क्रिएट किया ना, उसका ओरिएंटेशन क्या दोगे? वर्टिकल। तो इसके चाइल्ड क्या होंगे? एक के नीचे एक आएंगे। आ गए? यस सर। अब इसको ग्रेविटी दे दो, सेंटर। ठीक है, ये ऐसे हो गए। अब आपको क्या करना है? अब इसको कहाँ ले जाना है? सेंटर हॉरिजॉन्टल में ले जाना है, तो इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल भेजो। वही डिजाइन, यस सर। यही सेम चीज आपको नीचे बनानी है। ठीक सर, इसको ट्राई करूंगा, सब दिक्कत आएगी तब बताऊंगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया अपन ने? यस सर। ओके। चलो आज हम आगे चलते हैं लेआउट्स के अंदर। तो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं हेक्साडेसिमल कोड। किसी को आइडिया है व्हाट इज हेक्साडेसिमल कोड? जो हम एक्सएमएल, जो भी हमारा जो कलर होता है, वो एक हेक्साडेसिमल कोड में हमको देना पड़ता है। तो ये डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, इनके बारे में सुना है आपने बाइनरी के अंदर? यस सर। तो क्या होता है ऑक्टा का मतलब, क्या होता है डेसिमल का मतलब, क्या होता है बाइनरी का मतलब, क्या होता है हेक्साडेसिमल का मतलब, क्या होता है? किसी को आइडिया है? It's basically a 6-digit code, like for every particular color, with LGB, no, with RGB gradient, वेरी गुड। will be having a particular code. From it starts from 0, 1, 2, 3, 0, 1, I think 3, 4, 5, then A, B, C, D, E till E till ओके। F. Yeah. पूरा नहीं है, देखो अभी समझते हैं। बहुत आपने काफी हद तक सही बोला, लेकिन कहीं कहीं गलत जा रहे हो। देखो समझते हैं, जब भी बाइनरी की बात आती है, बाइनरी गोज फॉर टू थिंग्स, 1 और 0। ठीक है, ऐसे ही जब आपको मिलेगा डेसिमल, ये ऐसे टर्म्स होते हैं। अगर आपने कन्वर्जन देखे हो 10th में, कंप्यूटर में एक टॉपिक रहा होगा आपका बाइनरी का। अगर आपने कंप्यूटर ली है अपनी फील्ड में, तब भी ये टॉपिक आया होगा। आपने बीसीए करी हो या बीटेक करी हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक करी हो, या कंप्यूटर में बीटेक करी हो, तभी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट होता है, गेट्स वगैरह आते हैं उसमें, उसमें भी बाइनरी का कॉन्सेप्ट आता है। तो उसमें भी ये सब आता है, डेसिमल को बाइनरी में करना, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करना। ठीक है, तो डेसिमल होता है 10, देन आता है हमारे पास में ऑक्टा, ये होता है 8। लेकिन जो हेक्साडेसिमल होता है ना, हेक्साडेसिमल स्टैंड्स फॉर 16। तो जब भी हेक्साडेसिमल आ जाए, यानी कि हम जो वैल्यूज देने वाले हैं विल रेंज फ्रॉम 0 to 16। बट 0 to 16 नहीं, 16 है तो 0 to 15 होगा।
ठीक है, 16 डिजिट्स दे सकते हैं अपन, 16 वैल्यूज का कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो 0 से 15 तक देंगे, क्योंकि नंबरिंग हमारी 0 से स्टार्ट होगी, तो लास्ट वाला जो आइटम होगा वो एक कम होगा, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, जैसे आपने माना 0 से 4 तक, तो 0 से 4 तक नहीं, जो सिंगल डिजिट है ना वो सब आएंगे, तो 0 से 9 तक तो आएगा ही आएगा। अब 9 के बाद में क्या होगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे जो 10 टू डिजिट्स है ना उनको चेंज कर दिया जाता है। 10 की जगह हो जाता है ए, 11 की जगह हो जाता है बी, 12 की जगह हो जाता है सी, 13 की जगह हो जाता है डी, 14 की जगह हो जाता है ई, एंड 15 की जगह हो जाता है एफ। इसलिए इसकी जो नंबरिंग होती है वो 0 to F होती है, जिसमें 0 से 9 आएगा बीच में, और फिर A to F आएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि काम कहाँ आता है, काम आता है जब भी आपको ऐसी वैल्यूज देनी हो। तो सबसे इंपॉर्टेंटली ये हेक्साडेसिमल जो है वो आपके कलर के हेक्स कोड देने के लिए काम में आता है। हेक्स कोड मतलब ऐसे, जब भी हेक्साडेसिमल कोड आएगा तो ऐसा साइन आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, अब कलर के कोड देने के लिए, कलर कोड देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में 3 ऐसे यूनिवर्सल कलर हुए हैं। कौन कौन से? रेड, ग्रीन, ब्लू। वेरी गुड, रेड, ग्रीन एंड ब्लू डिजिटल प्लेटफॉर्म में। यानी कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में दुनिया का कोई सा भी कलर बना सकते हो। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा, कैसे कलर देंगे इसको? जैसे आपको रेड कलर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेड को फुल वैल्यू देनी है। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, 0 से 15 में 15 होगी, और 15 हम लिख नहीं सकते, 15 की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या है, एफ है। ठीक है, ग्रीन हमको देना नहीं है और ब्लू हमको देना नहीं है, तो ये कलर बनता है रेड। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में ग्रीन कलर चाहिए हमको, तो 0, F0, G स्टैंड्स फॉर सेंटर में है ना, मिडल में, तो उसको मैंने फुल वैल्यू दी, बाकी दोनों को लेफ्ट एंड राइट में 0 0 दे दी, तो ये कलर होता है ग्रीन। फिर आता है हमारा ब्लू, तो ब्लू में आप सबको समझ में आ रहा है 0 0 F विल बी योर ब्लू। अब इन दोनों को अगर मैं तीनों को कंबाइन कर दूं, यानी कि हैश दिख रहा है क्या आपको, हैश F will be white. Is it visible or not? नो सर, यस यस विजुअल। नहीं, थोड़ा सा ग्रेइश कलर दे देता हूँ, अभी दिख रहा है। एक्चुअल में इसको व्हाइट मानना है आपको। ठीक है, जब आप तीनों दे दोगे, जब रेड भी है, ग्रीन भी है और ब्लू भी है, तो इट विल रिप्रेजेंट अ व्हाइट कलर। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास में अगर तीनों नहीं देंगे, तो कुछ भी कलर नहीं देंगे तो क्या होगा, कुछ भी कलर नहीं देंगे, जब अपन कुछ भी नहीं देंगे, इनमें से कुछ भी नहीं देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास में, हैश 0 0 0 विच विल रिजल्ट इन ब्लैक। समझ में आया? जब तीनों को कंबाइन कर देंगे, तीनों की फुल वैल्यू देंगे, तो हमारे पास में व्हाइट कलर आएगा। जब तीनों की वैल्यू नहीं देंगे तो हमारे पास में ब्लैक कलर आएगा। जैसे हमारा आप देखते हो ना कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका कलर ब्लैक है, तो एक्चुअल में ब्लैक कोई कलर नहीं होता है। जब कोई चीज भी रिफ्लेक्ट हो हमारे आंखों के पास नहीं आती है तो उससे ब्लैक कहते हैं। जैसे कि कोई भी, जैसे अपन है ना, अपनी आईज में अगर आप कलर कैसे दिखता है आपको, कि कोई लाइट पड़ती है जिस भी जगह पे, तो वहां से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर अपनी आंखों पे आती है, तो उस पर्टिकुलर लाइट से जो उस कलर का रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है, वो कलर जो हमारी आई रीड करके हमारे माइंड को बता रही है, वो हमारे लिए कलर होता है। ठीक है, इसके लिए हमने अलग अलग कलर सीख रखे हैं बचपन से। ऐसा कलर हो तो रेड कलर कहते हैं, ऐसा कलर हो तो ग्रीन कलर कहते हैं, ऐसा कलर हो तो ब्लू कलर कहते हैं। ठीक है, और जब लाइट बंद है, आप कहीं पे भी चले जाते हो, पूरा अंधेरा हो गया है, ठीक है, तो वहां पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, तो वहां पे आपको ब्लैक दिखता है। तो ब्लैक एज सच कोई कलर नहीं होता है। अब आप उसको मानते हैं कि अपन कलर कर देते तो ब्लैक कलर हो जाता है। हाँ, जब कुछ भी नहीं होता ना तो उसको ब्लैक कलर माना गया, और फिर उसको कलर दे दिया गया कि जब कुछ भी नहीं होगा तो वो जो कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको जो कलर दिखेगा ना वो ब्लैक कलर होगा। इसीलिए आप यूनिवर्स में देखते हो जहां से कोई भी चीज वापस बाहर नहीं आ सकती, वो होता है ब्लैक होल। वो ब्लैक होता है पूरा, क्योंकि वहां से लाइट भी जाएगी ना तो लाइट वापस नहीं आ सकती है। यूनिवर्स में भी आप लाइट भेजोगे
तो वापस रिफ्लेक्ट नहीं करेगी आपके पास में। अब मून के ऊपर सन की रिफ्लेक्शन पड़ती है और आपकी आंखों पे पड़ती है तो आपको वो मून दिखता है, ठीक है। इसलिए उसको हम नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं, क्योंकि खुद की लाइट नहीं है उसकी, वो दूसरों की लाइट के ऊपर आपको अपनी उसकी लाइट दिखती है अपन को, ठीक है। सन ल्यूमिनस बॉडी, क्योंकि जितने भी स्टार्स होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, उनका खुद का कलर होता है जिसको हम देख पाते हैं, ठीक है। तो ये कलर के फॉर्मेशन होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो एक फॉर्मेट हुआ, एक फॉर्मेट इन द सेंस RGB। अब इसमें भी ना लोगों को वेरिएशंस की जरूरत पड़ी। वेरिएशंस की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन बनाओगे। कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे? R का G के साथ में, फिर R का B के साथ में, फिर G का B के साथ में, फिर G का R के साथ में, फिर B का G के साथ में और B का R के साथ में। ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन के भी बहुत लिमिटेड कलर्स ही आप बना पाओगे। अब आपको चाहिए कि यार आपको R में भी वेरिएशन चाहिए, ग्रीन में भी वेरिएशन चाहिए, तो R भी आप देखो आज जो भी फैशन डिजाइनिंग में है, जो जो कलर्स की, जिनको कलर्स का आइडिया है उनसे आप पूछना, उनके लिए रेड ना अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है। मतलब प्रॉपर रेड जो होगा वो रेड होगा, कुछ ऐसा स्लाइटली ऐसा होगा ना, अपन को लगेगा ये तो रेड है, नहीं ये मैरून है, ठीक है। दिस इज मैजेंटा कलर, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग एल्स। तो रेड में भी आपको बहुत सारे फ्लेवर्स दिखेंगे, ठीक है। ऐसे ग्रीन में भी बहुत सारे फ्लेवर्स दिखेंगे, ऐसे ब्लू में भी बहुत सारे फ्लेवर्स दिखेंगे। इससे क्या होता है कि हमको एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी डिजिटल मार्केट, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी यहाँ पे एक और कोड दिया गया विच इज RRGGBB। ये होता है 6 डिजिट, ऊपर वाला था 3 डिजिट। तो 3 डिजिट से भी आप कलर दे सकते हो, 6 डिजिट से भी आप दे सकते हो, ठीक है। 6 डिजिट में आपको वेरिएशन ज्यादा मिल जाएंगे। वेरिएशन कैसे? R के साथ कॉम्बिनेशन, G के साथ कॉम्बिनेशन, B के साथ कॉम्बिनेशन, फिर इनके आपस में कॉम्बिनेशन। तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ कलर का फॉर्मेशन मिल जाएगा। कैसे समझते हैं? देखो R के साथ कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे आप। ये रेड है, ये रेड है। अब यहाँ हम कलर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 एंड कब तक चलता रहेगा ये? 0 F तक, ठीक है। फिर क्या करूंगा नेक्स्ट? 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, कब तक चलेगा? 1 F। फिर आएगा 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 2 F। ऐसे अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक टाइम के बाद में कितने आ जाएंगे? 3 0, फिर 3 1 3 2, ऐसा चलता रहेगा ना। फिर 4 1 4 0 4 1 4 2, फिर 5, फिर 6, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब लास्ट में क्या आ जाएगा? F0 F1 F2 F3 F4 एंड कहाँ तक होगा? FF। तो अब इसकी स्टार्टिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट हुई? 0 0 से, एंडिंग कहाँ से हुई? FF से। अब हम एक नॉर्मल कंडीशन देखते हैं, समझना इस चीज को बहुत अच्छे से, आपको कभी भी हैक्स कोड में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में समझना बहुत जरूरी होता है। ये जो टर्म्स है आपके 0 0 0 1, ये कितनी जितनी बार जा रहे हैं? 16 टाइम्स है ये 16, ये 16, ये 16, और ऐसे ये कितनी बार होंगे? ये भी 16। तो 16 इंटू 16 कितना होता है? 256। ये जो आपके कोड है ना, एक केवल एक कॉम्बिनेशन के, वो अब कितने हो सकते हैं? 256 हो सकते हैं, ठीक है। और इसी का नाम दिया जाता है कि इसको इंडेक्स दिया जाता है 0, इसको 1, ऐसे इंडेक्स दिया जाता है। तो ये 15 होगा, फिर ये 16 होगा, फिर ये 17 होगा, फिर ये आपका 31 होगा। इस तरीके से नेमिंग की जाती है। तो ये जो लास्ट इंडेक्स होगा ना आपका, ये वाला, इसका इंडेक्स का नंबर आएगा 255, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ। तो इसकी जो रेंज रहती है कलर की, वो 0 से 255 रहती है। तो कई बार आप देखोगे कि कई जगह पे तो आपको ऐसे हेक्स कोड में कलर दिखता है, RRGGBB के फॉर्मेट में, 2F 3 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे एक हेक्स कोड आ गया फॉर एग्जाम्पल।
और कई जगह आपको ऐसे नंबर दिखेंगे 0 से लेके 255 के बीच में। तो जैसे कि पहला रेंज होगा 253, फिर 136, फिर 255, ऐसे भी कलर कोड दिए जाते हैं। समझ में आया? ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें हम देख क्या रहे हैं, आर आर जी जी बी बी वाला ही फॉर्मेट दे रहे हैं, बट यहाँ पे हम वैल्यूज दे रहे हैं। तो 253 पे क्या होगा, ये वाला लाइन होगा which will be F A B C D E F D F D। तो ये F D के बराबर है। 136 भी इसमें से बीच में कहीं होगा, वो उसके बराबर होगा। 255 आपका एफ एफ के बराबर है। तो ये कॉम्बिनेशन जो हम यहाँ ऐसे लिख रहे हैं आर आर जी जी बी बी के फॉर्मेट में, वो हम नंबर में भी लिख सकते हैं। और इससे एक चीज और क्लियर होती है कि हर एक के कॉम्बिनेशन कितने हैं। 256 इंटू 256 इंटू 256, तो नियर अबाउट 165536। इससे भी एक बड़ी टर्म होगी, एक मिस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे एक बड़ी टर्म आपको मिलेगी जो जो ये बताती है कि कितने टाइप्स ऑफ कलर आप क्रिएट कर सकते हो अलग अलग वेरिएशन से, ठीक है। ये हुआ आपका दूसरा पैटर्न, जो सबसे कॉमन पैटर्न है। जो भी कलर कोड देते हैं ना, वो आर आर जी जी बी बी के फॉर्मेट में देते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका तीसरा पार्ट, विच विल बी योर एडिंग ट्रांसपेरेंसी। अब एडिंग ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होगा, हेक्स कोड होगा आपका पहले तो, और पीछे आर आर जी जी बी बी भी होगा, ठीक है। सेम, बस दो कोड आगे और एडिशनल लग जाएंगे, विच विल रिप्रेजेंट द ट्रांसपेरेंसी लेवल ऑफ द कलर। अब आपको भी कलर में ट्रांसपेरेंसी क्या है की समझना। आपने आपके कार में देखा होगा, कार यूज करी होगी ना आपने। कार में देखो ऐसे लोग क्या करते हैं, धूप से बचने के लिए कार के ऊपर एक फिल्म लगा देते हैं, जो कि आजकल ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट है। आजकल नहीं लगने देते, आजकल वो मना कर देते हैं, आप वो अंदर कुछ और लगा लो जिससे कि धूप ना आए, बट कांच पे कलर मत करो। मतलब बाहर से पता चलना चाहिए कार में कौन है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, कांच को पूरा ब्लैक कर देते हैं, बाहर से किसी को पता ही नहीं चला अंदर कौन है, ठीक है। तो ये रूल आया ट्रैफिक के अंदर कि अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप पुरानी कार्स में देखोगे ऐसा होता है, ब्लू कलर की फिल्म लगी होती है, ठीक है। एक शीट की तरह होती है जो कांच के ऊपर लगती है। उससे क्या होता है ना, कि जो कार के अंदर बैठा है उसको धूप कम लगती है, ठीक है। डायरेक्ट धूप नहीं आती है, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है, इसके लिए वो ऐसा काम करते हैं। तो उसमें हुआ क्या, वो जो कांच था ना, वो ब्लू कलर का भी हो गया और ट्रांसपेरेंट भी हो गया। तो ये वो रोल है। तो अगर आपको कुछ ऐसा चीज बनानी है जो कलर के साथ में ट्रांसपेरेंसी भी लाए, ट्रांसपेरेंसी का सबसे इम्पैक्ट कहाँ आएगा यहाँ पे, कि ये पीछे वाले कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कोई चीज ट्रांसपेरेंट है तो जहां पे भी लगेगा तो पीछे वाला कलर और आपका जो एक्चुअल कलर है उसका कॉम्बिनेशन दिखने लग जाएगा, क्योंकि वो आपस में क्या करने लग जाएंगे, रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे। तो इसके लिए कई बार हमको जरूरत पड़ती है कि आगे की ट्रांसपेरेंसी देने के लिए। अब इसमें भी सेम वैल्यू होती है, 0 0 से स्टार्ट होगी और फाइनली कहाँ तक जाएगी, एफ एफ तक जाएगी। अब इसकी जो ओपेसिटी की रेंज होती है ना, नॉर्मली वो 0 से 1 के बीच में होती है। आगे जब हम एनिमेशन भी करेंगे ना, तो हम एक अल्फा एनिमेशन देखेंगे। अल्फा एनिमेशन में क्या होता है कि हम कोई भी चीज को जो इनविजिबल है उसको विजिबल करेंगे एनिमेशन के साथ में, या जो विजिबल है उसको इनविजिबल करेंगे, या ब्लिंक एनिमेशन कराएंगे, विजिबल इनविजिबल विजिबल इनविजिबल। तो ये ब्लिंक एनिमेशन हो जाएगा। तो वहां पे ओपेसिटी का रोल हमको समझना पड़ेगा, वहां उसको कहते हैं अल्फा, ठीक है। ओपेसिटी अल्फा ट्रांसपेरेंट, सॉरी ओपेसिटी अल्फा ट्रांसपेरेंसी ये सब सेम है, ठीक है। तो कोई अगर इसको अल्फा बोलता है तो उसका मतलब भी वो ट्रांसपेरेंसी देना चाहता है, ओपेसिटी बोलता है मतलब कि वो ट्रांसपेरेंसी देना चाहता है, और ट्रांसपेरेंसी बोल रहा है तो उसका मतलब भी वो ट्रांसपेरेंसी करना चाहता है। अब जब एफ एफ है या 1 1 है, तो इन दोनों केस में हम इसको बोलते हैं ओ ओपेक या ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। और जब ये 0 0 है, ठीक है, तो ये होता है ट्रांसपेरेंट, पूरा ट्रांसपेरेंट होगा। कुछ भी कलर दिखेगा ही नहीं, भले आप कलर दे दिया और आगे 0 0 लगा दिया, इस कलर का कोई सेंस नहीं, क्योंकि आपने पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो कलर तो इसका रहा ही नहीं, ठीक है।
तो लोग इसको क्यों यूज करते हैं, लोग इसको करते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। तो 0 0 के लिए तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन किसी और रेंज के लिए वो ट्रांसपेरेंसी देना चाहेंगे, तब वो आगे के यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे जिससे कि ये ट्रांसपेरेंट कलर बन जाए। ठीक है, तो इस 3 तरीके से हम हमारा हेक्स कोड क्रिएट कर सकते हैं, विच इज बाय यूजिंग क्रिएटिंग 3 डिजिट हेक्साडेसिमल, 2 डिजिट हेक्साडेसिमल, सॉरी 3 डिजिट, 6 डिजिट एंड 8 डिजिट। समझ में आया? अब देखो मैं आपको यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में बता भी देता हूँ कहाँ पे ये मिलेगा आपको। कलर देंगे ना आप, तो कैसे देते हैं कलर, जैसे अभी हम सीधा लेआउट में चलते हैं। ठीक है, अब जैसे इस बटन को कलर देना है, देख रहे हो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। कलर चेंज करने के लिए आपको टिंट देना पड़ेगा। टिंट क्यों दे रहे हैं, कि जिसको पहले से कलर मिल रखा होता है ना, उसको हम चेंज करने के लिए हमेशा टिंट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बटन है, तो इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड टिंट दे रहा हूँ, और अब मैं यहाँ पे अपना हेक्स कोड दूंगा, FF कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा। तो देखो अब आपको दिखना ही बंद हो गया, क्योंकि पीछे वाला बैकग्राउंड भी व्हाइट है और ये भी व्हाइट है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके बताऊंगा ना आपको, तो आपको ये व्हाइट कलर दिखने वाला है, क्योंकि बटन में एक एलिवेशन होता है बाय डिफॉल्ट। दिख रहा है आपको, ये हल्का सा दिख रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि एक शेडो क्रिएट हो रही बॉर्डर में, इसीलिए दिख रहा है। बाकी पीछे भी व्हाइट है और यहाँ पे भी व्हाइट है, तो कोई सेंस नहीं बनता। बट हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिर्फ देखा कि भाई क्या होता है ऐसे। तो मैंने देखो यहाँ हेक्स कोड क्या दिया है ये मेरे को रेड कलर में चाहिए होता, तो रेड कलर आ गया, 0F0। ग्रीन कलर आ गया, 00F। ब्लू कलर आ गया, और 000 ब्लैक कलर आ गया। ठीक है, तो जो भी कलर आपको देना है वो आप दे सकते हो। क्वेश्चन आता है कि यार हम ऐसे कलर बनाने थोड़ा ना बैठेंगे, हमको कैसे याद रहेगा कौन सा कलर देना है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में पूरा विबग्योर होता है। विबग्योर पता है क्या होता है, रेनबो कलर। जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर रिफ्लेक्ट करती है, तो 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाती है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे भी मिलेगा। देखो ये रहा, ये पूरा आपका रेनबो, मतलब जितने भी कलर हो सकते हैं ना मार्केट में, वो सब कलर आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, जैसे मेरे को ये देखो, ये मैरून कलर है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो है तो रेड की पैटर्न में। ठीक है, जैसे आपको ग्रीन चाहिए, तो ग्रीन में ये कलर। अब यहाँ पे भी बहुत सारे वेरिएशंस है, ये ब्लैक कलर हो गया, ये लाइट कलर हो गया, और इसके बीच में ये लाइट है, ये डार्कर शेड है। इधर जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे डार्क शेड आता रहेगा, इधर जैसे जैसे जाते रहोगे वैसे लाइट शेड आता रहेगा ग्रीन का। और ये देखो आ गया यहाँ पे, समझ पा रहे हो? तो हमको हेक्स कोड याद करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हेक्स कोड देते कैसे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो 6 डिजिट का कोड आ गया। अब 6 डिजिट का कोड क्या है, C2F49E। ये हमारा रेड का वेरिएंट है, ये हमारा ग्रीन का वेरिएंट है, और ये हमारा ब्लू का वेरिएंट है, जो कंबाइन होके कुछ ऐसा कलर क्रिएट कर रहा है। तो क्या वो जो आपने बोला था 0 से 255, उसके थ्रू भी दे सकते हैं? बिल्कुल, यहीं पे आपको देखो देखने को भी मिलेगा। दिख रहा है, RGB। इसमें देखो 194, 244 एंड 158। तो 194 और 158 तो आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे, C2 ही होंगे और 9 ही होंगे, जो भी अपन ने यहाँ पे लिखा उसके पैटर्न के हिसाब से। ये पैटर्न पे आप जाके देखोगे ना, तो 0 से लेके 255 के अंदर जो आपके इस रेंज में आ रहा होगा 194 पे आ रहा होगा, वो C2 होगा। ठीक है, आप इससे चेक कर सकते हो। F4 है ना, F4 लास्ट पे ही होगा। F4 देखो आपका F4 लास्ट में ही है, तो ये 255 है, 254, 253, 250, ऐसे करते 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 कितने 10 11 माइनस कर दो। 255 में से 11 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 244 आना चाहिए। तो ये देखो 244 है, तो F4 इज 244। तो आप ऐसे भी दे सकते हो और ऐसे भी दे सकते हो। तो कई जगह पे आपको RGB इन नंबर फॉर्मेट देने का ऑप्शन आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
वो नंबर और कुछ नहीं है, जो हमने 0 से लेके FF के बीच में रेंज बनाई है ना 256 कलर्स की, वो रेंज है वो। जो अगर 256 है और 0 से स्टार्ट हो रही है तो लास्ट क्या होगा, 255 होगा, कभी भी 256 नहीं होगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो बने बनाए कोड, कलर कोड भी मिल जाएंगे नीचे, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अब एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। अब ये थोड़ा शॉर्ट दिख रहा है, हाँ। आगे देखो 2 FF लगे हुए हैं। दिस FF रिप्रेजेंट्स योर ट्रांसपेरेंसी। देखो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी छेड़ता हूँ तो आगे की जो FF है ना चेंज हो गया, देखो कितना हो गया, 4F हो गया। और आपका यहाँ कलर भी देखो ट्रांसपेरेंट हो गया, ये पूरा ट्रांसपेरेंट, ये पूरा ओपेक, ये पूरा ट्रांसपेरेंट। जो पूरा ट्रांसपेरेंट होगा देखो इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये ओपेसिटी है, ये अल्फा परसेंट भी कह सकते हो इसको। यहाँ देखो आगे 2 0 0 आ गए, जो हमको पूरा करना है। तो इसके आगे देखोगे आप FF में क्या, मतलब आगे के 2 कोड में आ जाएगा आपका FF, आ गया FF। ठीक है, तो अब ये क्या कोड याद रखने पड़ेंगे क्या? नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कलर चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो भी कलर चाहिए ना, तो आपके पास में अगर UI है, वो कलर जो उस UI में है वैसा का वैसा मेरे को मेरी UI में चाहिए, तो आपको क्या कर लेना है, आपके ब्राउजर में एक कलर पिकर होता है, मैंने यहाँ पे ले रखा है देखो। ठीक है, जो भी मेरे को कलर चाहिए, तो ये कलर पिकर है देखो यहाँ पे। यहाँ पे देखो एक और चीज आपको समझ में आएगी, ऊपर हेक्स कोड भी चेंज हो रहा है, 39 70 33, और नीचे देखो RGB में उसकी वैल्यू भी आ रही है, आ रही है ना वैल्यू, 57 112 51। ठीक है, यस सर। तो आप यहाँ पे टैप करो, ये आपके पास में एक्स कोड आया। अब अगर आपको यही कलर लेना है तो आपने इसको कॉपी कर लेना है एक्स कोड को। और अब क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमको दिखाना है, जैसे यहाँ पे दिखाना है तो यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, आ गया ये वही सेम कलर है जो हमने यहाँ देखा। ठीक है, अब जैसे कि और कोई, मैं ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत वेरिएशन है कलर्स के। ठीक है, हम एक कोई अलग ये वाला कलर ले लेते हैं। ये वाला कलर कौन सा है, D04620। आ जाते हैं, इस वाले बटन को अपन ये कलर दे देते हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड टिंट आ गया ये कलर। और हम ये कलर देते हैं इस बटन को। ठीक है, तो ऐसे हम जो भी हमको कलर चाहिए वो हम ले सकते हैं यहाँ से। अब जब आप कहोगे कि यार ये तो आपने गूगल पे ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं मार्केट में जाता हूँ और मैं कोई ऐसा UI ओपन करता हूँ, जैसे UI के लिए मैं ड्रिबल को यूज करता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में एज अ डेवलपर हम कैसे कलर को मैनेज करते हैं। हालांकि जब आप किसी कंपनी में काम करोगे ना, तो वहाँ पे एक डिजाइनर होगा, तो डिजाइनर ने वो आपकी यूआई जो होती है ना वो डिजाइन करी होती है, जिसको आप स्टैटिकली बनाओगे, फिर उसमें डायनामिक फंक्शन करोगे, फिर उसको ऐप को लाइव किया जाएगा। तो वो आपको जब यूआईस प्रोवाइड करवाएंगे ना, जो डिजाइनर होगा वो आपको यूआईस देंगे, तो वो साथ में ना फॉन्ट कौन सा यूज किया है इसमें, कलर कोड्स क्या यूज किए हैं इसमें, कौन कौन से आइकन यूज किए हैं, वो एसवीजी के फॉर्मेट में, PNG के फॉर्मेट में, वो सब उसके साथ में आएंगे, ताकि आपको यूआई बनाते वक्त दिक्कत ना आए।
लेकिन अगर आप कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो जैसे कि ये वाली चीज है, तो कोई भी यहाँ से ऐप उठा लेते हैं एक, जैसे ये है, सपोज दैट आपके पास में ये ऐप बनाने के लिए आई। अब ये कलर चाहिए आपको, ठीक है। अब ये कलर मैं ऐसे देख के थोड़ा ना पता कर सकता हूँ कि इसका एक्स कोड क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कलर पिकर को यूज करूंगा, ठीक है। आप नेट पे जाके कलर पिकर यूज कर, मतलब गूगल क्रोम यूज करते हो तो वहां पे भी एक्सटेंशन मिल जाएगा। अगर आप फायरफॉक्स यूज करते हो तो उसमें भी एक्सटेंशन मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं देखो ये आ गया, इसमें मैं टैप करता हूँ। टैप करते ही ये देखो दोनों चीजें दे रहा है। आरजीबी चाहिए तो आरजीबी को ले लो, ये चाहिए तो ये ले लो। कॉपी कर लिया मैंने इसको, और मैं यहाँ आ जाता हूँ। इसका कलर जो है वो मैं ये दे देता हूँ। आ गया, देखो वो एज इट इज कलर आया। यस शिखर। सर इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का क्या मतलब है? हाँ, कैपिटल कहाँ है? कोई कोई केस सेंसिटिव है? केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो एक ही बात है, अच्छा सर, ओके। ठीक है। जैसे मैं इसी चीज को आपको अपडेट करके बताता हूँ। जैसे ये कैपिटल एफ है, स्मॉल एफ है, इसको कैपिटल कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर। नॉट केस सेंसिटिव। मेन फर्क क्या है कि ये जो F3 है ना, ये आपका आरआर का पार्ट है। जो ईबी है वो जीजी का पार्ट है, और सीई है वो बीबी का पार्ट है। अब इनमें अगर आप चेंजेस करोगे, जैसे सीई की जगह सीएफ कर दिया आपने, तो थोड़ा सा कलर आपको डार्क होने लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? ऐसे ही मैं इसको सब जगह लगा देता हूँ। ठीक है, और कौन सा कलर है इसमें? ये वाला कलर है, तो फिर से कलर पिकर ले लेते हैं। ये मिल जाएगा आपको, कलर पिकर का ऑप्शन नहीं मिले तो आप मुझसे पूछ लेना मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये कलर है, मुझे नहीं पता चल रहा है कौन सा कलर है, तो मैंने यहाँ पे टैप कर लेना है। ये आ गया मेरे पास में कलर, कॉपी कर लो इसको। यहाँ आओ, इस पे जाते हैं। आ गया वो कलर, सेम सब पे लगा देता हूँ इसी के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कैसे आपको कलर लेने हैं, कैसे उनको डिफाइन करना है? ठीक यस है, सर। और कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, और फिर अपन कलर्स वाली फाइल को यूज करेंगे। जैसे अब ये कलर है, बहुत पॉपुलर कलर है, बहुत यूनिक कलर है, बहुत काम में आता है ये वाला कलर। ये थोड़ा सा आपका नियोनिश शेप देता है, ठीक है। तो यहाँ मेरे को दो कलर और दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, तो ये दोनों कलर ले लेते हैं। सपोज करो आपकी यूआई में ऐसी जरूरत पड़ रही है तो, ठीक है। मेनली ना इतनी ज्यादा कलर्स की जरूरत पड़ेगी नहीं, एक थीम होगी, उस थीम को, जैसे इसमें ब्लैक और ये थीम है, ठीक है, तो वो चलते रहेंगे आपके थीम में। तो इस पे टैप करते हैं, ये हमारा ये कलर है, इसको कॉपी कर दिया, यहाँ आ गए। इन बटन्स को मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। आ गया, ठीक है। और लास्टली हमारे पास में ये बच जाता है, यहाँ आते हैं इस पे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मैंने यहाँ पे ले लिए।
तो इस तरीके से आप कलर ले सकते हो, कलर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट क्या होता है ना, कलर देते वक्त हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा ही क्यों करना पड़ता है, हेक्स आगे हेक्स क्यों लगाना पड़ता है, फिर ये 6 डिजिट क्यों करते हैं, कुछ लोग तो 3 डिजिट में भी कर लेते हैं, कुछ लोग 8 डिजिट लिखते हैं, तो कंफ्यूजन रहता है हमेशा। और ये स्टार्टिंग में मेरे को भी रहा था, तो इसीलिए मैंने पहले इसको बहुत डीपली जाना, फिर मैंने इस चीज को समझा और अपने हिसाब से प्रैक्टिकली किया काम, कि भाई मैं अलग अलग कलर्स बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, तो काफी सारी चीजें क्लियर हो गई। तो इससे क्या होता है ना कि आपको जब ये चीजें क्लियर हो जाती है ना, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा ऐसा है तो हम ऐसे भी लगा देंगे, ऐसा है तो हम ऐसे भी लगा देंगे। ये तो इसका मतलब तो ये है कि RRGGBB के फॉर्मेट में चल रहा है, और इसके पीछे बैकग्राउंड सीन 20 से लेके 255 की एक वैल्यू हर RGB के रेफरेंस में चल रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि फिर कलर फाइल्स बनी क्यों। अब समझो कि यार इतनी बार आपको ये, जैसे रेड है तो इसको भी रेड देना पड़ा, ये ब्राउन है तो इसको भी ब्राउन देना पड़ा। अब समझो कि ये वाला जो कलर है, आपके क्लाइंट ने बोला यार ये कलर सही नहीं लग रहा है यार, ये जो चार बीच में आ रहा है ना, मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, ना तो ये कोई डिजाइन है और ना ही ये कोई कलर्स है। ठीक है, बट आप समझो कि कोई डिजाइन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेट इट बी एक्स, जैसे मैक्स पे मानते हो ना आप, वैसे लेट इट बी ए डिजाइन। ठीक है, और क्लाइंट ने बोला कि यार ये जो कॉफी कलर आपने दिया है ना, ये बहुत ही अजीब लग रहा है, कुछ और कलर दो। ठीक है, अब आप कहोगे कि ठीक है कुछ और कलर देते हैं, तो आप इस पे जाओगे, इसका कलर चेंज करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे आ गए अपन, उसको कलर दे देते, थोड़ा उसने कहा ना थोड़ा लाइट ज्यादा हो गया है, तो उसको डार्क कर देते हैं, कर दिया डार्क। ठीक है, और अभी उसने कहा बेटर लग रहा है, तो आप क्या करोगे, सब जगह ये कर दोगे। सब जगह ये करोगे तो कॉपी करना पड़ेगा, इधर पेस्ट मारना पड़ेगा। ठीक है, इधर भी पेस्ट मारना पड़ेगा और इधर भी पेस्ट मारना पड़ेगा। अब ये तो यहाँ पे 4 जगह ही थे, सपोज करो 10 जगह होते, 20 जगह होते हैं, तो ऐसे मैनुअली जाके करना पड़ता, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। इससे अच्छा वो कहता है कि आप क्या करो, कलर फाइल्स को यूज करो। तो कलर वाली फाइल में आता है, और जितने भी आपके कलर्स पूरी ऐप में यूज में आ रहे हैं उनको यहाँ डिफाइन कर दो। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले से बहुत सारे कलर्स डिफाइंड है जो हमारी थीम को डिफाइन कर रहे हैं। बाई डिफॉल्ट एक थीम तो होगी ना जो उसने बना रखी है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाई डिफॉल्ट जो थीम ले रखी है उसने ब्लू और पर्पल के कॉन्टेक्स्ट में ले रखी है, तो वो यहाँ पे उसने डिजाइन बना रखी है। ठीक है, तो आगे हम थीम्स और स्टाइल में भी आएंगे, तो हमारी थीम भी बनाएंगे, हम हमारे हिसाब से सब चेंज भी करेंगे, बट पहले हम हमारे कलर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कलर। अब कलर का नाम, जो भी आपको कलर का नाम देना है, तो आगे आप उसको कलर ले लो स्मॉल में, और क्या ना कलर है कि रेड कलर, तो कलर रेड, इससे काफी चीजें आसान हो जाती है। हेक्स F00, तो रेड कलर कभी भी लेना होगा तो आप सिंपल सा कॉल करोगे कलर रेड, तो कलर रेड मिल जाएगा। अब आपको ये वाला रेड नहीं चाहिए आपके यूआई के अंदर, आपको चाहिए थोड़ा मैरून वाला रेड, ये वाला रेड, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला रेड ले लिया। ठीक है, अब देखो आपके केस में यहाँ पे दो अलग अलग रेड है ही नहीं, सिर्फ एक ही है, तो आप इसको कलर रेड ही कर सकते हो। नहीं तो आप इसको अपने हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मेरा मेन कलर है, बैकग्राउंड कलर है, क्या कलर है, तो उस हिसाब से भी दे सकते हो कि जैसे अगर ये मेन कलर है तो कलर मेन दे दिया इसका नाम, मेरी थीम में सबसे ज्यादा ये यूज में आ रहा है। या अगर आपका ये प्राइमरी है तो आप इसको प्राइमरी दे सकते हो, कलर प्राइमरी। प्राइमरी इन द सेंस जो प्राइम है, मतलब पूरी यूआई के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज में आने वाला कलर है वो ये है, तो आप इसका नाम इस तरीके से दे सकते हो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है आपको सिर्फ कलर से मेंशन करना है, तो आप कलर के नेम से भी मेंशन कर सकते हो। जैसे देखो इसने कर रखा है ब्लैक एंड व्हाइट, अब आप कहोगे कि ऐसा तो ये अपने आप ही बना सकता था ना, क्या बड़ी बात थी, ये 00 ये FF। अब यहाँ ये FF क्यों है, यहाँ तो सारे FF आते हैं, लेकिन आपने बताया था ब्लैक में सारे 0 आते हैं, लेकिन ये आगे 2 FF क्यों है, कौन बताएगा मुझे, हैंड रेस करो। आपने स्टार्टिंग में बताया था कि सारे 0 होंगे तो ब्लैक होगा, और सारे F होंगे तो व्हाइट होगा। व्हाइट के केस में तो समझ में आया सारे F है, लेकिन ब्लैक के केस में भी 2 F आ रहे हैं। यस दीपेश। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है सर, मतलब हम इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं चाहते, तो फुल ये कलर रहेगा उसका। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये दो जो कलर है ना, मैंने जो आपको बताए थे वो ये बताए थे, 6 में 00 दोगे, 3 में 00 दोगे, तो वो आपका क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा। ठीक है, बट ये जो आगे के दो कलर्स आपको जितने भी मिल रहे हैं ना, जहां पे भी मिल रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए होंगे, नहीं भी दोगे तो चलेगा, कोई एरर नहीं आएगी, बट इट इज टू मोर क्लैरिफाई कि भाई ये ट्रांसपेरेंट
किस लेवल के हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमने यहाँ पे कलर्स लिए हैं हमारे इस फाइल के कहाँ गया हमारा लेआउट फाइल, ये जो हमने एक करके दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये हमारा कलर है, इसमें आता है, इसको स्टोर कर देते हैं। कैसे करेंगे, कलर कलर ग्रिड 4। वो हो गया। आपने ऐसा नाम क्यों दिया है, क्योंकि हमारी ग्रिड बन रही है वहां पे रोज एंड कॉलम की स्टार के अंदर, उसके 4th इंडेक्स पे वो कलर यूज में आ रहा है। हो सकता है कि वो कलर और भी बहुत जगह यूज में आ रहा हो, ठीक है। तो उसका क्या नाम हो सकता है, वो नाम भी आप दे सकते हो। अभी के लिए मैं इसको और सिंपलीफाइड करने के लिए उसको ऐसा दे रहा हूँ, कलर ग्रिड 4, जिससे कि मेरे को याद रहे कि ग्रिड 4 में कौन सा कलर देना है, ठीक है। हेक्स, और ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं सिंपल सा क्या करूंगा, वापस एक्सएमएल में आऊंगा और यहाँ पे जहां पे भी ये कलर दे रहा हूँ वहां पे इस तरीके से कलर नहीं दूंगा, फिर मुझे पता है आगे जाके क्लाइंट फिर चेंजेस करवाएगा, हो सकता है ना कलर चेंज करने पड़े। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा @color स्लैश का मतलब होता है इसके अंदर, @color मतलब जो कलर वाली फाइल है। जब आप रिसोर्स के अंदर हो, क्योंकि लेआउट भी रिसोर्स के अंदर है और कलर वाली फाइल भी रिसोर्स के अंदर है, तो आप डायरेक्ट फाइल नेम से कॉलिंग कर सकते हो। आगे हम इमेजेस देखेंगे, इमेजेस को भी लेना होगा तो ड्रॉयबल में पड़ी होगी, तो हम क्या करेंगे @ड्रॉयबल स्लैश, उसमें से कौन सी इमेज लेनी है आपको। जैसे ही जब मैंने @कलर किया तो इतने सारे कलर्स हमने वहां डिफाइन कर रखे हैं। आपको कौन सा चाहिए, मेरे को चाहिए ग्रिड 4 वाला, आ गया यहाँ पे, ठीक है। और सब जगह मैं यही सेटअप कर देता हूँ। इसका फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, कि क्यों हमको ऐसे हेक्स कोड नहीं देके कलर कोड वहां देने चाहिए कलर वाली फाइल में, और फिर यहाँ पे कलर्स को कॉल करना चाहिए। उसका रीजन अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जो चेंजेस कुछ नहीं आ रहे, क्योंकि यही हेक्स कोड वहां पे पड़ा है, बस वो एड्रेस से कॉल हो रहा है। यहाँ कलर नहीं है, ये उस पर्टिकुलर कलर के फाइल पे जाके उसके एड्रेस पे जो कलर पड़ा है वो लाके यहाँ पे दिखा रहा है और शो कर रहा है, ठीक है। अब क्लाइंट ने कहा नहीं यार, ये तो बेटर नहीं है यार, कुछ और देखो, मतलब इसका थोड़ा सा है ना आप और डार्क करो। तो ठीक है, हमने कहा भाई ठीक है और डार्क कर लेते हैं। तो हम आ गए यहाँ पे। अब मैं सब जगह नहीं करूंगा, सिर्फ एक जगह करूंगा, तो इसको मैंने और डार्क कर लिया, ठीक है, पूरा डार्क कर लिया। अब अगर मैं वहां जाके देखूंगा लेआउट के अंदर, तो अपने आप चारों जगह कलर चेंज हो गए। मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक जगह चेंज किया, जहां जहां मैंने उसको कॉल किया होगा ना, वहां वहां ऑटोमेटिकली वो कलर चेंज हो जाएगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कलर का। ऐसा ही सेम टेक्स्ट में भी रहता है। जब आप टेक्स्ट, ऐसा कोई टेक्स्ट है जो बार बार यूज में आ रहा है आपके पूरे ऐप के अंदर, तो आप उसको कहाँ डिफाइन करोगे, आपकी टेक्स्ट वाली फाइल में, मतलब स्ट्रिंग्स वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे देखो, जैसे ऐप का नाम है तो ऐप का नाम बहुत जगह काम आ रहा होगा, तो हर जगह ना ऐप नेम यूज में आ रहा है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ होगा। और ये ऐप नेम आपने कहाँ देखा है, मैनिफेस्ट के अंदर बहुत जगह पे इसको यूज किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपने मैनिफेस्ट में ही देखा, देखो ये रहा लेबल के अंदर, ये लेबल है, और यहाँ देखो @string/app name। अब अगर मेरे को ऐप का नाम चेंज करना है ना, तो 20 जगह ऐप का नाम मैंने लगा रखा होगा, तो सब जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। नहीं, मैं इस जगह चेंज करूंगा ना, सब जगह चेंज हो जाएगा। और ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको कहता है, इसको एंड्रॉइड कहता है सॉफ्ट कोडिंग। यू मस्ट राइट ईच एंड एवरी स्ट्रिंग इन योर स्ट्रिंग फाइल एंड देन रीयूटिलाइज इट इन एवरी योर एक्सएमएल, इन योर एवरी एक्सएमएल, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, स्ट्रिंग लेना है, नेम दिया अपन ने यहाँ पे कि जैसे कि ये हमारा अबाउट अस है, ठीक है। तो अबाउट अस ले लिया आपने, और जो भी अब आपका अबाउट अस है वो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, पूरा आपने यहाँ पे फिलअप कर दिया। अब जहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी आपको सिर्फ क्या करना है, @string/about us, तो वहां पे ऑटोमेटिकली अबाउट अस आ जाएगा। अब वो कहेगा कि नहीं यार, अबाउट अस में थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, 2 लाइंस और ऐड करनी है, जो मैंने नया अबाउट अस लिखा है वो अपडेट करो। तो वो अपडेट अबाउट अस आया, अब आपने 10 जगह अपने पूरी ऐप में लगा रखा है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है, वो सब 10 जगह पे चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो हमेशा अपनी स्ट्रिंग को सॉफ्ट कोडेड करना है, हार्ड कोडेड जितना कम हो सके उतना करना है। अब एक जगह ही काम में आ रहा है तो उसमें मैं आपको कहूंगा कि ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आप हार्ड कोडेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका जो आईडी है ना, वहां पे भी एक ऑरेंज कलर का वार्निंग शो कर देगा, वो कहेगा कि आप ना हो सके तो इसको भी हार्ड कोडेड नहीं करो, सॉफ्ट कोडेड कर दो। समझ में आई ये चीज। यस सर। तो कलर कोड और जो आपके स्ट्रिंग वाला फाइल होता है वो कितना हेल्पफुल होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
और कलर कोड कैसे लेना है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब भी हम कोई ऐप की यूआई बनाते हैं ना, तो यूआई बनाने से पहले सबसे पहले हमको कलर डिफाइन करना होता है, सबसे पहले यूआई बनाने से पहले। तो जो भी यूआई आई है उसमें से कलर पिक करो और कलर को एक एक करके अपने कलर वाली फाइल्स में स्टोर करते रहो नाम से। फिर जहां जैसे जैसे आप यूआई बनाओगे तो यहाँ पे कौन सा कलर आना चाहिए, तो @color/ ये कलर आना चाहिए। और इस तरीके से हमारी यूआई आसानी से बनती रहेगी और ना ही हमको एक्स कोड को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। ओके। अब हम एक और चीज कर लेते हैं। ये हमारा XML है। अच्छा, वो यूआईज बना दी सबने जो मैंने यस बाकी सब तो मैंने दे दी थी। एक यूआई थी जिसमें 3 इधर थे, 3 इधर थे और 3 इधर थे। अभी वो मैंने यश के एरर आई थी, यश के प्रॉब्लम आई थी तो उनके देखा था अपन ने। ठीक है, दूसरा ये गाइड बनी हुई है, इसके ऊपर एक आधी गाइड, इसके नीचे एक आधी गाइड बना दी। आप सभी ने नहीं बनाई है तो ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग की 5 से 10 मिनट में वो करवा दूंगा, ज्यादा फर्क नहीं है। आज मैंने उसका एक हिंट भी दे दिया। यश यश ने ट्राई किया था, ये वाला चीज बना लिया था उन्होंने, यहाँ पे उनकी दिक्कत आ रही थी तो वो मैंने करवाया उनसे ही। तो वो भी आप, अगर आपको भी वैसी प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज को देख के आप वो चीज भी समझ सकते हो कि वो कैसे करना है। अगर वो हो जाएगा तो नीचे वाला भी डिजाइन आ जाएगा। और अगर आपने ये सारी डिजाइन बना लेंगे ना, तो आपको रिलेटिव और लीनियर के कंबशन के जो वेरिएशंस होते हैं ना, उनको उनको आप अच्छे से जान लोगे। तो ऐसी कोई भी मैं यूआई बनाने के लिए दूंगा ना, तो आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, अब हम चलते हैं चाइल्ड व्यूज के ऊपर। तो चाइल्ड व्यूज में हम आज 2 व्यूज करेंगे, बचे हुए 2 व्यूज कल करेंगे। जैसे कि आज हम करेंगे टेक्स्ट और बटन, कल हम करेंगे इमेज और एडिट टेक्स्ट। हालांकि बहुत सारे व्यूज होंगे, बट हम अभी इनिशियली धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे इन द सेंस कि अभी पहले हम सीखेंगे इन विजिट्स का क्या काम होता है, फिर उनको यूटिलाइज करेंगे, फिर हमको इनकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम फिर उनको सीखेंगे, फिर उनको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले ही सब कुछ सीख लेंगे, क्योंकि अगर आप पहले ही सब कुछ सीख लेंगे तो उनमें से कुछ ही चीजें साथ में काम में आएगी। तो जो पहले ही हमने बहुत सारी चीजें सीख ली होगी ना, उस समय मेरे को वापस समझानी पड़ेगी, क्योंकि वो शायद प्रैक्टिस नहीं हुई ना तो निकल जाएगी दिमाग में। तो हम जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे उनको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले जो मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं ना चाइल्ड के, जो बहुत कॉमनली यूज में आता है, जैसे कि टेक्स्ट दिखाना है, यूजर से टेक्स्ट लेना है, इमेज दिखानी है और बटन को यूज करना है। ये 4 वो कंपोनेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा एंड्रॉइड की यूआई में काम में आते हैं। तो पहले हम इनको देख लेते हैं। जब कभी भी आपको टेक्स्ट दिखाना है, you will be requiring a view which is named as text view। wrap मोस्टली केसेस हम इसको wrap ही करेंगे, और इसमें होता है टेक्स्ट देने का ऑप्शन। ठीक है, तो आपको जो भी टेक्स्ट देना है, अभी देखो मैंने वहां पे अबाउट अस बनाया था, तो आप ऐसे भी देखो टेक्स्ट दे सकते हो। तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट दिख जाएगा, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये देखो बाय डिफॉल्ट इतनी स्पेसिंग क्यों आ रही है, क्योंकि हमने पैडिंग दे रखी है। पैडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। ठीक है, इसलिए ये ऊपर से भी स्पेस आ रही है और लेफ्ट से भी आ रही है। और ये बाय डिफॉल्ट टॉप कॉर्नर में क्यों आ रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था। जब कोई भी रिलेशन नहीं होगा तो हमेशा 0,0 ये वो कोऑर्डिनेट है जहाँ पे वो आएगा। मेरे को इसको सेंटर में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर इन पैरेंट कर दूंगा और ट्रू कर दूंगा, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और इसकी टेक्स्ट साइज बढ़ानी, क्योंकि ये तो बहुत छोटी साइज लग रही है, तो हम यहाँ पे इसकी टेक्स्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट साइज में कर दूंगा इसकी 34। और टेक्स्ट साइज देते वक्त हमेशा SP यूज करना है। अब आप कहोगे यार SP और DP में फर्क क्या है? देखो, एक होता है डेंसिटी पिक्सल और एक होता है स्केलेबल पिक्सल। डेंसिटी पिक्सल इज यूज फॉर द पिक्सल डेंसिटी जो उस फोन पे चल रही होगी। ठीक है, और SP इज यूज फॉर स्केलेबल पिक्सल, मतलब जिस पिक्सल को हम स्केल कर सकते हैं रन टाइम में। अब जब आप फॉन्ट की साइज, क्यों फॉन्ट की साइज ऐसी होती है जो रन टाइम में चेंज की जा सकती है, यूजर चेंज कर सकता है आपके फॉन्ट को। तो आप कहोगे कैसे, फॉन्ट तो हम डिसाइड कर रहे हैं, फॉन्ट की साइज तो हम दे रहे हैं, इसको चेंज कैसे कर लेगा? तो आप देखना कि आपके एक सेटिंग होती है फॉन्ट की मेन सेटिंग्स के अंदर। जैसे दादाजी व्हाट्सएप यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, बट उनको पास का थोड़ा है ना कम दिखता है, तो उनके लिए आप क्या करोगे, फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी करना चाहोगे ताकि उनको आसानी हो देखने में। होता है ना ऐसा? तो आप उनकी फॉन्ट की सेटिंग्स में जाओगे, फॉन्ट की सेटिंग्स में फॉन्ट की सेटिंग होगी, फॉन्ट की सेटिंग में फॉन्ट की सेटिंग होगी, या टेक्स्ट साइज की सेटिंग होगी। वहां जाके उसको आप क्या कर दोगे, लार्ज कर दोगे। एक होता है लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, स्मॉल। ठीक है,
तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ऐसे ड्रैग करने का ऑप्शन होगा कि आप साइज में वेरिएशन देख सकते हो, और वहीं पे वो बताएगा देखो एक्स्ट्रा लार्ज में कितनी साइज हो जाएगी, स्मॉल में कितनी हो जाएगी। तो वो जैसे यहाँ पे भी है ये सेटिंग ना, आपको फोन में भी मिलेगी। टेक्स्ट साइज कहाँ गया इसका? हाँ, ये देखो लार्ज टेक्स्ट, स्मॉल टेक्स्ट, डिफॉल्ट। ये देखो बड़ी साइज हो गई, फॉन्ट देखो बड़े होंगे, ये एवरेज हो गया, ये आपका डिफॉल्ट है। ठीक है, तो ऐसा आपके फोन में भी होता है। तो अब क्या होगा ना कि जैसे आपने एंड्रॉइड ऐप बनाई और आपने यहाँ पे एसपी नहीं लिया, ठीक है, और ऐसे किसी की प्रॉब्लम है, उसने कहा कि भाई यार मेरे को मेरे फॉन्ट की साइज ना बड़ी करनी है, तो उसने मेन सेटिंग्स में बड़ी कर दी, सब जो फॉन्ट है वो बड़े हो गए, लेकिन आपकी ऐप को जब चलाएगा तो उसके फॉन्ट बड़े नहीं हुए। क्यों नहीं बड़े हुए? क्योंकि आपने डीपी ले रखा है अपनी टेक्स्ट साइज में, एसपी नहीं ले रखा है, तो फॉन्ट साइज स्टेटिक रहा। छोटा था तो छोटा ही रहा, भले उसने अपनी सेटिंग्स में जाके वो फॉन्ट साइज को बड़ा कर दिया है, तो आपका फॉन्ट साइज उसके हिसाब से स्केल नहीं कर पाएगा। तो ये होगा आपका यूएक्स में नेगेटिव पॉइंट। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप फॉन्ट साइज दो तो एसपी दो। ठीक है, हालांकि हम आगे यूनिवर्सल ऐप बनाएंगे ना, तो हम एक लाइब्रेरी या पैकेज या डायमंड फाइल को यूज करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग वेरिएशन बनाएंगे, एसपी के अलग, डीपी के अलग अलग, तो वहां पे भी हमको एसपी मिलेगा, डीपी मिलेगा। ठीक है, अब ये हमारी टेक्स्ट साइज हो गई। अब इसमें अगर आपको इसको बोल्ड करना है तो इसमें होता है टेक्स्ट स्टाइल, आप बोल्ड कर सकते हो, आपको इसको इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल तो होता ही है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, इसका कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर, इतने सारे ऑप्शन आते हैं आपके पास में। ठीक है, टेक्स्ट लिखते ही आपको मिल जाएगा टेक्स्ट कलर। कलर अभी हमारे पास में कलर की फाइल्स में हमने एक मेंशन की, तो कलर ग्रेड 4, ये आ गया कलर ग्रेड 4। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा टेक्स्ट, और ये यूजर को टेक्स्ट दिखाने के लिए काम में आता है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये ना लिख के @string अबाउट अस भी ले सकता हूँ। आ गया अबाउट अस। अब मैं अबाउट अस में जाके चेंजेस करता हूँ कि ये अबाउट अस नहीं आना चाहिए, हेलो दिस इज, ठीक है, ऐसा कुछ आना चाहिए। ऐसे रैंडम ही ले रहा हूँ, आपके केस में ऐसा नहीं होगा, आपके केस में एक्चुअल में कुछ मीनिंग होगा उसका, मैं ऐसे रैंडम टेक्स्ट ले रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। चेंज हो गया। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ टेक्स्ट व्यू। आगे हम फॉन्ट चेंज करना भी सीखेंगे कि कैसे हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं हमारी ऐप का, पूरे पूरे ऐप के अंदर। तो अभी हम फॉन्ट यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे, फॉन्ट चेंज करने के लिए हमको फॉन्ट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, टीटीएफ फाइल, ओटीएफ फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर एसेट्स के अंदर उसको स्टोर करना पड़ेगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे उन फॉन्ट को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बट डिफॉल्ट अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो वो मैं ऑप्शन यहाँ पे आपको बता देता हूँ। वो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं आएगा, वो हम डिजाइन में जाते हैं, जहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, वहाँ एक ऑप्शन मिलता है। अब आप कहोगे ड्रैग एंड ड्रॉप में वो सारी चीजें मिलती है जो आप कोड में लिख सकते हो, तो फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप में क्यों आए? देखो वहां पे क्या होता है ना कि आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए वो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट मिलेगा नहीं। बट यहाँ क्या होता है कि आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको फॉन्ट सेटअप, फॉन्ट लिखना है बस, इस टेक्स्ट पे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आप फॉन्ट लिखो। ये मैं आपको डिफॉल्ट फॉन्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो एक फॉन्ट फैमिली आई, ठीक है, और फॉन्ट फैमिली में देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड के ना कई सारे खुद के हैं, देख रहे हो फॉन्ट चेंज हो गया, ये सेल्फ है, एंड्रॉइड खुद प्रोवाइड करता है। तो आप कहोगे मुझे खुद का चाहिए, तो आप इसके जस्ट पास वाला पे टैप करो, नहीं मोर मोर में आएगा, मोर फॉन्ट्स में, मोर फॉन्ट्स पे जाओ और यहाँ पे आप ना सर्च कर सकते हो, बहुत सारे फॉन्ट्स मिलेंगे। जैसे कि मैं मॉन्सरेट सर्च करता हूँ, मॉन्सरेट आ गया, इस पे टैप करता हूँ, और मेरे को क्या करना है कि इसको मीडियम में चाहिए। ठीक है, और ऐड फॉन्ट टू प्रोजेक्ट, ओके, आ गया मॉन्सरेट।
तो मैं यहाँ से ये ऑप्शन कर सकता हूँ मोर फॉन्ट्स में जाके। ठीक है, तो ये तो हुआ। अब एंड्रॉइड आजकल ये ऑप्शन देने लग गया है। अगर जब ये ऑप्शन नहीं होता और सपोज करो यहाँ पे वो फॉन्ट नहीं मिलता जो आपको फॉन्ट चाहिए, तो उस केस में आपको फॉन्ट की OTF फाइल या TTF फाइल डाउनलोड करनी पड़ती और उसको मैन्युअली फॉन्ट्स वाले फोल्डर में डाल के फॉन्ट फैमिली में जाके उसको कॉल करना पड़ता। तो आप वो फॉन्ट भी लगा सकते हो, वो मैन्युअली हम करेंगे। यस ईशान। सर वो कैसे आए आप यहाँ पर ये वाले यूआई पे, यहाँ जहाँ पर आप फॉन्ट दे रहे हैं कहाँ से? वो पहले स्प्लिट में थे अपन, फिर अपन कहाँ गए, डिजाइन में गए। डिजाइन के बाद में इस पे टैप किया जिसकी फॉन्ट साइज चेंज करनी है। ठीक है, ये कौन है, टेक्स्ट व्यू है, तो इसको सेलेक्ट करके रखा। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे राइट हैंड साइड में एट्रीब्यूट्स आते हैं, इस एट्रीब्यूट्स पे टैप किया। फिर ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स तो बहुत सारे है ना, तो हमको यहाँ पे सर्च मिलेगा एक ऊपर। ठीक है, सर्च पे हम लिखेंगे फॉन्ट। फॉन्ट लिखते ही आया फॉन्ट फैमिली। तो पहले तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं हमको। अब हमको अगर खुद के फॉन्ट नहीं, ये एंड्रॉइड वाले नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए नेट से डाउनलोड करके, तो अब ये ऑप्शन भी आपको एंड्रॉइड देने लग गया है, क्योंकि गूगल के बहुत सारे फॉन्ट्स बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में वो ऑनलाइन डाउनलोड करके भी आपको दे सकता है। तो यहाँ पे मोर फॉन्ट्स में गए और यहाँ पे आपने सर्च किया कि भाई आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए। तो अभी मेरे को तो नाम याद था मॉन्टसेरेट, अगर जैसे मेरे को इनमें से कोई चाहिए, मेरे को नहीं पता लग रहा। ठीक है, जैसे मेरे को कोई अलग सा लेते हैं जिससे कि आपको समझ में भी आए कि हाँ चेंज हो गया। जैसे ये है हैंड राइटिंग वाला। ठीक है, देखा, एनी यूज योर टेलीस्कोप करके एक फॉन्ट है। इसको मैं क्या करने वाला हूँ, ऐड फॉन्ट टू प्रोजेक्ट और ओके कर देता हूँ। तो ये फॉन्ट हो गया हमारा चेंज। और अगर मैं इसकी स्प्लिट में जाके देखूंगा तो इसके अंदर एक फॉन्ट फैमिली करके नई चीज आई होगी, विच इज ये। समझ में आया? तो ये भी क्या कर रहा है, ये मैनुअल आपको ऑप्शन दे रहा है डाउनलोड करने का, और फिर आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो। अब ये चीज आप खुद से भी कर सकते हो, आप खुद से एक फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो, उसको अपने फॉन्ट वाले आपको एक फॉन्ट का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, उस फॉन्ट के फोल्डर के अंदर आपको फॉन्ट डालना पड़ेगा। फॉन्ट डालने के बाद में आप ऐसे ही @font/ जो आपका फॉन्ट है वो देना पड़ेगा, तो वो भी आ जाएगा। उसको भी हम करेंगे आगे, क्योंकि वो एक थोड़ा सा आधे घंटे का एक प्रोसेस है जिसमें मैं आपको सारी इफ एंड एल्स कंडीशंस बताऊंगा उसकी। ठीक है, बट अभी के लिए आप ये देख सकते हो कि आप इस तरीके से फॉन्ट फैमिली ऐड कर सकते हो और इस तरीके से आपका टेक्स्ट आ जाएगा। समझ में आया? तो ये होता है हमारा टेक्स्ट व्यू। क्लियर है ना ईशान? जी सर, ये अभी आपने जो प्रोसेस करा, अगर वो डाउनलोड नहीं करेंगे तो एवरी टाइम वो करना पड़ेगा? हाँ, हर प्रोजेक्ट में सिर्फ एक बार करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, एक बार अभी ये कर दिया आप तो नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्ट दूसरे किसी टेक्स्ट में हाँ को डायरेक्टली ये डाल सकते हाँ, इस प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। हैं। ओके ओके, बट ठीक है, ऐड फॉन्ट टू प्रोजेक्ट किया ना मैंने वहां पे, उसमें एक और ऑप्शन था डाउनलोड वंस करके, तो उसमें फिर मेरे को मैनुअल करना पड़ता हर बार। लेकिन अगर मैंने ऐड फॉन्ट टू प्रोजेक्ट कर दिया, मतलब वो उसने फॉन्ट को ऐड कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली देखो इसने फॉन्ट नाम से एक फोल्डर बना दिया है यहाँ पे ऑटोमेटिकली। देखा आपने? अपन ये इसने ऑटोमेटिक किया है, ये अपन मैनुअली भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे कोई फॉन्ट नहीं मिल रहा है, तो हम नेट पे जाके OTF TTF फाइल ढूंढेंगे, डाउनलोड करेंगे, वो फाइल कहाँ प्लेस करेंगे, इस फॉन्ट नाम के फोल्डर में। और अभी देखो वो फॉन्ट कौन से है, वो यहाँ पे आ गए जो अपन ने वहां से सेलेक्ट किए थे, अपने आप आ जी गए, क्योंकि हमने ऐड टू प्रोजेक्ट कर दिया था फॉन्ट को। ठीक है, जी। ओके। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट व्यू को मैनेज कर सकते हैं। अब इसी के अंदर एक और ले लेते हैं, रिलेटिव की जगह लीनियर ले लेता हूँ। और लीनियर में आएंगे तो क्या होगा, ये टॉप में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और ग्रेविटी काम, यहाँ पे ग्रेविटी का काम आएगा, ये सेंटर इन पॉइंट नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमको सेंटर में लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटी देनी पड़ेगी। तो ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अब आता है एक और चीज जो कि है बटन। बटन का रोल क्या होता है, बटन का रोल सिर्फ एक इवेंट पे एक्शन परफॉर्म करने का काम होता है। ठीक है, और ये इसके राइट में आ रहा है, मेरे को क्या चाहिए, नीचे चाहिए, तो ओरिएंटेशन कर देता हूँ वर्टिकल। ठीक है, आ गया बटन। बटन हमेशा आपके यूजर के लिए होगा कि भाई यूजर बटन ढूंढेगा कोई भी, अगर उसको इवेंट पे एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे लॉगिन है तो लॉगिन के नीचे आपको एक लॉगिन बटन देना पड़ेगा, साइन अप है तो साइन अप के नीचे आपको साइन अप बटन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए बटन को हम यूज करते हैं। अब बटन की विड्थ और हाइट आप डिफाइन कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बोला, आप अगर पूरी पैरेंट की विड्थ लेना चाहते हो तो आप मैच पैरेंट कर सकते हो। ठीक है, तो पूरी पैरेंट की विड्थ आ जाएगी। कई बार आपने ऐसा बटन भी देखा होगा कि बॉटम में आ जाता है ऐसे। इसको मैं ग्रेविटी बॉटम करता हूँ। आपने देखा होगा पूरा यहाँ पे UI होता है और लास्ट में होता है कंटिन्यू या प्रोसीड या यस आई अंडरस्टैंड, पूरा आपका आ गया और लास्ट में एक बटन आ गया, और वो बटन पूरी स्क्रीन के एरिया को कवर करता है जो नीचे होता है। तब ऐसा बटन भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, जो मेरा विड्थ पेरेंट का है वो
मैच कर लिया, ठीक है। हाइट को कभी मत करना, क्योंकि ऐसी कभी यूआई आपने देखी नहीं होगी, इतना बड़ा बटन कभी होगा नहीं, ठीक है। इसको अगर हम रैप करेंगे तो ये यूआई भी आपने कभी नहीं देखी होगी। तो यूआई विड्थ ओरिएंटेड होती है। हाँ, ये यूआई तब काम में आएगी जब आप लैंडस्केप मोड में चलाओगे, पर लैंडस्केप मोड में भी क्या होगा, विड्थ ही मैच पेंट होगा, हाइट कभी भी मैच पेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका विड्थ मैच पेंट हो, बट हाइट हमेशा आप रैप कंटेंट ही रखनी है आपको, क्योंकि बटन की हाइट लिमिटेड रहनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको अपनी फिक्स साइज देनी है तो वो भी आप दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो फिक्स साइज, ठीक है। बट टेक्स्ट को हम ज्यादातर रैप कंटेंट में ही रखते हैं, क्योंकि कंटेंट जैसे जैसे बड़ा होगा वो टेक्स्ट बड़ा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कंटेंट है, ठीक है, अब मैं इस कंटेंट को थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो यह ऑटोमेटिकली ना यहाँ पे इसकी साइज बड़ी हो जानी चाहिए। हो गई, क्लियर है, समझ में आया, इसलिए हम उसको रैप रैप करते हैं, ठीक है। तो आप फिक्स भी कर सकते हो, रैप भी कर सकते हो, और अगर आपको बटन की साइज नहीं समझ में आ रही है तो आप रैप रख सकते हो। फुल साइज लेनी है तो मैच कर सकते हो, और फिक्स साइज लेनी है तो आप 200 डीपी 300 डीपी जितना आपको देना है वो आप दे सकते हो, ठीक है। और इसको हमको बॉटम सेंटर लेना पड़ेगा, तो बॉटम एंड सेंटर, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा। फुल स्क्रीन लोगे तो वैसे ही वो फुल स्क्रीन में है तो वो सेंटर ही है, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट दिखाना है तो सिंपल सा टेक्स्ट लेंगे, और टेक्स्ट का जो भी यहाँ पे देना है कि भाई प्रोसीड करके हमने एक बटन बनाया है, ठीक है। तो यूजर को पता लग रहा है कि भाई मेरे को प्रोसीड करना है तो इस पर टैप करना है, ठीक है, यूजर के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये बेसिक फंक्शनलिटी होती है बटन की, ठीक है। इसमें आप वो सारे टेक्स्ट के ऑपरेशन कर सकते हो, कलर, स्टाइल, साइज, जो आपको चेंज करनी, जो आप टेक्स्ट में कर किए हैं अपन ने। फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, जैसे फॉन्ट देना है तो फॉन्ट फैमिली, और अब तो हमारे पास में आ गया, तो ये दे देते हैं फॉन्ट, देखो फॉन्ट चेंज हो गया। मॉन्सेरेट लेते हैं तो मॉन्सेरेट आ जाएगा, ठीक है। तो आप वो सारे ऑपरेशन कर सकते हो जो टेक्स्ट के ऊपर आपने इस टेक्स्ट में भी किए, वो यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। और आगे मैं आपको बताऊंगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे जो बटन होंगे ना वो सिमिलर होंगे। आप देखना, आपकी यूआई को सिमेट्रिक बनाने के लिए आप जितनी जगह भी बटन लोगे ना वो सिमिलर होंगे। तो हम वहां पे क्या करेंगे, बटन की एक थीम बनाएंगे और पूरी ऐप में वो थीम लगा देंगे, तो जहां पे मैं बटन लूंगा ना ऑटोमेटिकली वो बटन उस थीम का ही आएगा, तो इससे मेरा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये चीज आपको तब समझ में आएगी थीम्स और स्टाइल वाली क्लास के बाद में, ठीक है। समझ में आएगी ये चीज, क्लियर है। तो बटन को कैसे बनाना है, बटन का क्या रोल होता है, और टेक्स्ट को कैसे दिखाना है तो टेक्स्ट का क्या रोल होता है वो हमने देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैसे हमको इमेज लगानी है, कैसे हमको यूजर से अगर कोई वैल्यू लेनी है तो वो कैसे लेंगे। तो वो दो अलग और विजेट्स हैं या क्लासेस कह सकते हो, इमेज व्यू एंड एडिट टेक्स्ट, ठीक है। ये समझने के बाद में हमको एक बेसिक आइडिया हो गया यूआई का। अब हम क्या करेंगे, अब सीधा हमारी कॉटन फाइल से कनेक्ट करके एक बेसिक ऐप क्रिएट करेंगे, जिससे जितना भी हमने कॉटन में सीखा है, जितना भी हमने यूआई पार्ट में सीखा है उसको हम को रिलेट कर सके। फिर हम कॉन्स्टेंट लेआउट पे जाएंगे, मोशन लेआउट पे जाएंगे, फिर हम आगे कॉटन के एडवांस टॉपिक पे जाएंगे, और इस तरीके से हम प्रोग्रेस करेंगे। अब हमारे एंड्रॉइड के टॉपिक आना है स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कि एंड्रॉइड में जैसे लिस्ट व्यू है, ग्रिड व्यू है, इनको कैसे सेटअप करना है, रिसाइकलर व्यू को कैसे सेटअप करना है, एनिमेशन कैसे करना है एंड्रॉइड के अंदर, ठीक है। एंड्रॉइड एनिमेशन में क्या कौन कौन से मेन तरीके होते हैं, कैसे उसको सेटअप कर सकते हैं। फिर हमारा आएगा फ्रेगमेंट्स कैसे सेटअप करना है, तो इस तरीके से हम प्रोसेस करेंगे। अब जो टॉपिक्स होंगे वो आपके एंड्रॉइड से रिलेटेड होंगे। इससे पहले जो हमने किए थे वो हमारे यूआई पार्ट के अलग थे, यूआई यूएक्स के, एंड लॉजिक पार्ट के लिए हम जो कॉटलिन लैंग्वेज को देख रहे थे वो हमने अलग से किए। इससे पहले एक और क्लास हो सकती है आइदर मंडे को और इधर ट्यूसडे को, प्रोग्रामिंग की, जो हम कॉटलिन में कर रहे हैं। तो आपने जितने भी प्रोग्राम्स हमने प्रीवियस क्लास में अभी तक दिए हैं वो सारे के सारे ट्राई कर लेना, जितने भी हमारी क्लास में हो गए। उसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स बचे हैं जो क्लास में नहीं हुए वो हम उस दिन करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक टाइम दे दिया है, उससे पहले आप अपने प्रोग्राम्स पे वापस फोकस कर लेना, क्योंकि हमने अभी 3-4 दिन से यूआई पे कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम को हम छोड़ दें, वो वाली क्लास होगी ना, उस क्लास को ओवर करने के बाद में मैं और प्रोग्राम्स दूंगा आपको, ताकि आपका लॉजिक पार्ट ना साथ साथ बिल्ड होता रहे, ठीक है। तो आपको कॉटलिन में काम करने से डर ना लगे, क्योंकि आप कॉटलिन में प्रोग्रामिंग आपके लिए फैमिलियर हो चुकी है, तो आपको दिक्कत नहीं है। और ऐसी फैमिलियर हम यूआई से भी हो गए हैं, लीनियर रिलेटिव से, ठीक है। धीरे धीरे ही हम प्रोग्रेस करेंगे, ऐसा नहीं कि हम एक दिन में सब कुछ सीख लेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। और धीरे धीरे सीखेंगे कैसे,
सीखने के साथ में जब तक उसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज नहीं करेंगे ना, तब तक उसका कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए हम धीरे धीरे वो सारी चीजें करेंगे जो सीखने के बाद में हमको करनी चाहिए, ताकि वो चीजें हमारे डन एंड डस्टेड हो जाए, ताकि आगे कभी भी फ्यूचर में वो चीज हमको करनी पड़े तो हमको एक्चुअली वो चीज का आइडिया हो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप कर दो, फिर अपन सेशन को एंड कर दें। ओके, यस दीपेश, वैभव, ओके ओके, सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू।